बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आपको सिर्फ 2 सलाइयों के अंदर रोटियों वाले रुमाल तैयार करके दिखाऊंगी और इतने आसान तरीके से बनेंगे ये कि छोटे-छोटे बच्चे भी ये काम बआसानी कर लेंगे। और जनाब शुरू कर लेते हैं वीडियो को। इस तरह से आपने कपड़ा लेना है जिसके ऊपर बहुत प्यारे-प्यारे से फूल बने हुए हैं। कहा जाता है कि खाने का दारोमदार इस चीज़ के ऊपर होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस खाने को पेश करते हैं। तो खाने को अच्छे तरीके से पेश करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल करें वो बहुत प्यारी-प्यारी सी हों। तो रोटियों वाले रुमाल को बनाने के लिए भी पहली शर्त ये है कि जो कपड़ा आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर या तो फूल बने हुए होने चाहिए या फिर उसका कलर डार्क होना चाहिए और कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जैसे ही आप वो रोटी लाकर मेहमान के आगे रखें या जिसके आगे भी रखें तो उसका खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाहे और वो आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह सके। तो जनाब आपने फूलों वाला कपड़ा ले लेना है और साइज़ लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप लोगों के घर में इस तरह की चंगेर, छाबी या जो भी कुछ आप इसको कहते हैं, हर इलाके के हिसाब से अपना नाम होता है इस चीज़ का। तो ये आपने ले लेनी है एक टोकरी गोल सी जिसके अंदर हम रोटियां रखते हैं। उसको आपने इस फूलों वाले कपड़े के ऊपर उल्टा कर रख लेना है और बस सिंपल आपने पेन, पेंसिल या कोई भी चीज़ ले लेनी है। उसके साथ आपने इसका एक प्यारा सा सर्कल ड्रा कर लेना है जैसा कि आपको वीडियो में करके मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए जनाब, इस तरह से आपने सर्कल बना लेना है। अब मैं आपको ये उठा कर दिखाऊंगी तो फिर आपको ये ड्रा किया हुआ निशान की मदद से थोड़ा-थोड़ा समझ आने लग जाएगा कि ये फूल किस कदर ज़्यादा प्यारे लगेंगे। इतना आसान तरीका है साइज़ लेने का। आपके इंचेस टेप को इस्तेमाल करने की टेंशन ख़त्म, साइज़ की टेंशन ख़त्म। जनाब हमने ड्रा कर लिया था एक सर्कल, लेकिन इस कपड़े को मैंने फिर से डबल कर दिया है क्योंकि हमें एक सर्कल नहीं चाहिए, हमें 2 सर्कल चाहिए। कपड़े को ऊपर नीचे फोल्ड करके डबल फोल्ड करके रख लीजिएगा और एहतियातन एक बार फिर से आप इसके ऊपर वो छाबी रख कर चेक कर लीजिएगा जिस छाबी के मुताबिक आप ये वाला रोटियों का रुमाल तैयार कर रहे हैं। और बस उसके बाद आपने सिंपल कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास ये नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से साइज़ लें, तो आप किसी भी पतीले का ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल राउंड हो। आपको साइज़ लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि 2 सर्कल्स चाहिए हमें। देखिए जनाब, को हम डबल डबल कट करेंगे, डबल सिलाई करेंगे तो इसी वजह से तो रोटी इसके अंदर फ्रेश और गर्म रहेगी ना। सर्कल्स बना लिए हैं बहुत प्यारे प्यारे से 2। ये इसी तरह से एक और कपड़ा ले लेंगे हम और उसके साथ भी सेम करेंगे हम प्रोसेस। इसको भी डबल फोल्ड करके रख लीजिएगा और उसके साथ हमने साइज़ भी जो लेने के लिए चीज़ रखी हुई है ना, वो आपको पता है ना, आपको इंचेस टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने वही रोटी वाली एक चंगेर ले लेनी है, एक छाबी ले लेनी है जिसके साइज़ के मुताबिक आप बना रहे हैं। तो जनाब ये देखिए, इसके ऊपर हमने रख लिया, लेकिन हमें इसका सेमी सर्कल चाहिए, यानी कि नीम दायरा चाहिए, मुकम्मल दायरा नहीं चाहिए हमें। तकरीबन ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है मैंने अभी, और वो बताऊंगी आपको कि क्यों। अब आप सोच रहे होंगे कि इस छाबी से साइज़ क्यों लेना है। तो जनाब ऐसे होता है ना कि जिसके कपड़े होते हैं साइज़ भी उसी का लिया जाता है। तो बस आप यही समझ लीजिए कि ये इस चंगेर के कपड़े तैयार हो रहे हैं तो साइज़ भी इसी का लेंगे हम। अभी कट करके मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा और क्लियरली समझा सकूँ कि ये वाला सर्कल क्यों काटा है। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आए, कोई चीज़ रह जाए आपसे, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को बार-बार देखकर फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको सही समझ आ सके कि मैंने कौन-सी चीज़ किस तरह से कट की है। अच्छा जनाब, ये देखिए, इसके बाद हो गया है ज़बरदस्त किस्म का सेमी सर्कल रेडी। और ऊपर वाले हिस्से में जोड़ दिखाया मैंने आपको कि इसी तरह डबल फोल्ड करना है आपने। ठीक है, इसके बाद एक और कपड़ा ले लेना है आपने इसी तरह से डबल करके, लेकिन उसको सेमी सर्कल के थोड़ा-सा ऊपर चढ़ा के रखिएगा। ठीक है, और फिर अब हम उसी छाबी को दोबारा इसके ऊपर रखेंगे और अब फिर से एक सर्कल बनाने लगे हैं हम इसी के साथ। अब वो वाला सर्कल मुकम्मल करूँगी मैं जो मैंने आधा छोड़ दिया था। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि एक आधा सर्कल एक कपड़े का बनाना है और दूसरा आधा सर्कल दूसरी साइड से, यानी कि इसका मुँह खुला रखना है हमने ताकि हम इसके अंदर रोटी डाल सकें। और किस तरह डालेंगे हम रोटी, ये आप वीडियो में मेरे साथ रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब आपको इस चीज़ का पता चलेगा ना, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि कितना ज़बरदस्त और आसान तरीका है। यूट्यूब पर आपने इससे पहले इतना ज़बरदस्त तरीका और आसान तरीका नहीं देखा होगा। ये देखिए जनाब, ये भी हो गया है सेमी सर्कल तैयार और इसको भी मैंने कर लिया है सीधा। ये तमाम कपड़े मैंने सीधे करके रख लिए हैं, यानी कि जो इनकी टिक वाली साइड है वही आपने ऊपर करनी है, क्रॉस वाली साइड को बस नीचे ही रहने दीजिएगा। ये देखिए जनाब, सेमी सर्कल को ऊपर रखा और फिर उसके बाद पूरे सर्कल्स को ऊपर रखकर इस तरह से इनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की
प्रेस भी लगानी है हम इस्त्री करने के बाद से ये कुछ इस तरह से नीट दिखने लगा है। और जनाब इस्त्री करने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे, बिल्कुल इसके राउंड के ऊपर जिस तरह ये राउंड बना है बस आपने मशीन के अंदर रख के इसको सेम राउंड की सिलाई लगा लेनी है। और उसी दौरान हमें स्ट्रिप्स काटनी है जनाब पाइपिंग के लिए, बिल्कुल 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई के मुताबिक स्ट्रिप्स काट लीजिएगा। और बहुत लंबा कपड़ा है तो आप लंबी ही स्ट्रिप से एक ही बार काट लीजिएगा। अच्छा जनाब, इसके बाद हमने सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद जब ये हमें मिल गया इस तरह से कंप्लीट सर्कल के, ये हिलजुल नहीं सकता इस तरह से, अब हमने इसके ऊपर लगानी है पाइपिंग। पाइपिंग को किस तरह से लगाते हैं ये देखिए जनाब, अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आपके घर में किसी को तो आती होगी, बस आप उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, उनको समझ आ जाएगी कि पाइपिंग किस तरह से लगानी है इसके ऊपर और किस तरह से इसको रेडी कर लेना है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रिप्स इसी तरह से कटी हुई हैं तो पहले आप उनको जोड़ लीजिएगा और उसके बाद फिर ये वाला प्रोसेस कीजिएगा। बाद जब सिलाई लग जाएगी तो फिर आपने कर लेना है ऐसे, ये देखिए जनाब इस तरह की कुछ शेप आ जाएगी उसकी, बस आपने इसको सिंपली फोल्ड कर लेना है इस तरह बाहर वाली साइड में। लेकिन इसको बैक साइड में फ़ोल्ड करने से पहले और फ़ोल्ड करने के बाद भी बहुत प्यारी सी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये देखने में बहुत अच्छा लगे और नीट लगे। मैंने इसको सिलाई लगा लिया है, पाइपिंग कर लिया, ये देखिए कितना ज़बरदस्त फेयर नीट किस्म का रोटियों का रुमाल बनकर तैयार हो चुका है, रोटियों का फोल्डर तैयार हो चुका है या रोटियों का पाउच तैयार हो चुका है, आप कुछ भी कह सकते हैं जनाब। ये देखिए इस चंगेर के बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ का बना है और फ्लावर्स देख लीजिए आप कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अब मैं आपको इसके अंदर रोटियां रखने के तरीके बताऊंगी कि रोटी आपने किस तरह से रखकर इसके अंदर महफूज कर लेनी है ताकि रोटी गर्म भी रहे और ताज़ी भी रहे और खाने में भी आप लोगों को मज़ा आए। तो जनाब आपने रोटी को इस तरह से करना है, छोटी छोटी चपातियाँ बनाते हैं तो आप उनको बिल्कुल खोल कर भी डाल सकते हैं। तो जनाब ये देखिए इसके अंदर मैंने डाल दी हैं रोटियां, बस एक के ऊपर एक रखते जाइए और जनाब जितनी इसके अंदर आ सकती हैं आप भर लीजिए। अब मैं आपको इसके अंदर रखने का दूसरा तरीका बताऊंगी। बहुत जगहों में ऐसे होता है कि लोग बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं या फिर इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा रोटियां रखनी है आपने, तो फिर आप रोटी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस रुमाल के अंदर रखते जाएंगे, जितनी भी रोटियाँ इसके अंदर आ सकती हैं आप रख दीजिएगा। और जनाब उसके बाद आपको निकालने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फोल्ड होगी रोटी तो बस एक एक रोटी करके बाहर निकल जाएगी, वरना एक के साथ एक आ जाएगी तो उस तरह से सारी रोटियां ठंडी हो जाती। इस तरीके से रुमाल बनाने से ना तो आपके पैसे लगेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत खर्च होगी आपकी, और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।